ये दरवाजे को जो लांघना चाहिए बिना पति का आदेश लेकर के वो दरवाजे को लांघना नहीं चाहिए। और उनको मैं त्याग करके तेज चितांगता मैं आपके पास में आई हूँ, हे श्याम सुंदर हमें आप दर्शन दो। अगर आज आप दर्शन नहीं देंगे तो यमुना के जल में प्राण को हम त्याग देंगे। तो उस समय भगवान गोपियों के सामने प्रकट हुए। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। सब गोपियां अब भगवान को कह रहे हैं, हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए थे, आपको मैं कहाँ नहीं ढूंढा। तो भगवान बोले देखो मैं आपको जान करके आपसे दूर हो गया था और दूर के आपके पास में था। भगवान का जो याद आता है दो प्रकार से, एक प्रेम भाव से और एक विरोध भाव से। जिनसे प्रेम करते हैं उनका हर वक्त आपको याद आएगा, और जिनसे आप विरोध करते हैं उसका भी हर वक्त आपको याद आता है। तो भगवान कह रहे हैं गोपियों से, जो पास में रहने से कम याद आता है और दूर में रहने से ज़्यादा याद आता है। जैसे आपके पति आपके घर में है, इतना आपको याद नहीं आएगा, और वही पति देश विदेश में रहता हो तो डेली फोन करके आप समाचार लेते हैं। तो दूर में रहने से ज़्यादा याद होता है और पास में रहने से कम याद होता है। इसीलिए भगवान गोपियों कह रहे हैं कि इसीलिए मैं आपसे जान करके अदृश्य हो गया था, ताकि आपको हमारा याद ज़्यादा आए। भगवान की याद कौन दिलाता है? तो भागवत ही दिलाता है श्रोताओं। भगवान बैसाख कृष्ण पंचमी को रास किए हैं यमुना के तटवर्ती उपवन में, और दूसरी बार कार्तिक पूर्णिमा जब बीता है इसमें भगवान रास किए हैं, और ऋषि रूपा गोपियों के साथ में भगवान यहाँ रास किए हैं। तीसरा बार माघ मास में और चौथा बार चैत्र मास में रास किए भगवान। तो महाराष्ट्र में केवल भगवान एक श्री कृष्ण है और सब स्त्रियां गोपी ही गोपी है। तो पार्वती माता रास में जा रही थी, तो भगवान से बोले देवी आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले हम महाराष्ट्र में जा रहे हैं। तो बोले हमें भी लेकर के चलो साथ में। बोले नहीं, वहाँ कोई पुरुष दूसरा जा नहीं सकता है, वहाँ सब स्त्रियां हैं, वहाँ सब स्त्रियां हैं। और दावत से गोपेश्वर महादेव का दर्शन करना। फिर भगवान रास कर रहे हैं, अभी भी रास चल रहा है, कई व्यक्तियों का रास का दर्शन होता है।